हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो आज के वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के ऊपर में बात करने वाली हूँ। आप सबने देख लिया होगा कि मुस्कान कल एक रोता हुआ वीडियो डाली थी, जहाँ पे मुस्कान बहुत कुछ बोली, यहाँ तक कि अभद्र भाषा को भी वो प्रयोग करने पे आ गई। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। क्या जो मुस्कान कर रही है, क्या वो सही कर रही है, अपनी प्रतिक्रिया में रखूंगी। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जब मैंने मुस्कान का वीडियो देखा, पहला नंबर तो टाइटल में पढ़ के सुना देती हूँ। मुस्कान ने जो टाइटल लिखा है, कर ली तूने अपने मन की, क्या मरवाएगी मुझे, यह भी मन की कर ले, मरवा दे मुझे। ठीक है, 14 घंटा अगो अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो 11 बज गया है, क्योंकि आज सेकंड सैटरडे था तो थोड़ा सा मैं लेट उठी थी। ठीक है, बच्चे का स्कूल में छुट्टी था तो मैं उठ तो गई थी सुबह 9:30 बजे ही, मगर अभी मैं बना रही हूँ 11 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ने डायरेक्ट सब मुस्कान की वीडियो देखने के बाद जिस तरीके से मुस्कान बात कर रही है, डायरेक्ट निशाना जो है मुस्कान की जो दूसरा पार्टी है, यानी मुस्कान की ननद, उसके ऊपर सभी लोग कमेंट टिप्पणी अपने अपने करने लगे, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि मुस्कान बिल्कुल सही बोल रही है, जिस पर बीतती है वही जानता है, और लोगों का क्या, मुस्कान को बुरा भला बोलने आ जाते हैं। अपनी जगह मुस्कान बिल्कुल ठीक है, 100%। ठीक है, ऊपर वाला सब देख रहा है, आप टेंशन मत लो दीदी। शिवानी दीदी का हेल्प लीजिए। ठीक है, बहुत सारे मैनेजर हैं, मुस्कान दीदी किसी और को हैंडल करा लो अपना चैनल। यानी मतलब ये वीडियो में मुस्कान जो है अपने चैनल से रिलेटेड बात किया था और सामने वाले पार्टी के ऊपर सीधा निशाना साधा था। वैसे तो इतना खुलकर नहीं बात करी थी, मगर जिस हिसाब से कमेंट हैं उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि वो अपनी ननद को ही टारगेट करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, किसी को शौक नहीं लगता है। यहाँ पे जो 27 जुलाई का जो डिवोर्स का डेट था, यहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बीमार थी, मगर सिर्फ वो मुंह से बोलने से कोर्ट कचहरी मतलब वो फैसला नहीं सुनाएगी कि तुम बीमार हो। यहाँ पे हर चीज का सबूत देना पड़ता है, डॉक्टर का प्रूफ देना पड़ता है। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ता है कि तुम सच में बीमार थी कि क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता बिहाइंड द कैमरा क्या होता है, नहीं होता, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती बिहाइंड द कैमरा वाली बातें, मगर यहाँ पे जो पर्दे पे दिखाई जाती है उसके आधार पे मैं अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ, हमेशा ऑनेस्ट तरीके से। कोई मक्खन लगाने का काम नहीं करती हूँ, कोई चापलूसी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ, जहाँ पे मुस्कान गलत होती है वहां पे मैं मुस्कान को भी बोलती हूँ, जहाँ पे मुस्कान की ननद वाली पार्टी गलत होती है उसको भी बोलती हूँ। मगर एक चीज तो क्लियर हो गया यहाँ पे, मुस्कान ने जो परसों रात, ठीक है, कल तो ये रोने वाला वीडियो डाली थी, परसों रात को जो वीडियो डाली थी दवी शास्त्री का रिकॉर्डिंग लगाकर कि किस तरीके से ग्रुप बनाकर, ठीक है, मेरा ससुराल की फैमिली मुझे गाली दिलवा रही थी, मेरी चरित्र हनन करवा रही थी। और कल जो है मुस्कान, मतलब रोता हुआ मुस्कान को देखकर ना काफी ज्यादा मुझे तकलीफ हुआ कि वो बंदी फिर से अंदर से टूट रही है। एक मौका दिया था कि कोई बात नहीं, जैसे कि मैं खुद बोल रही हूँ कि मुस्कान कभी कभी अकड़ जो है, अकड़ को साइड छोड़कर मतलब झुकना चाहिए, देखना चाहिए कि सामने वाले पर्सन में कुछ बदलाव है तो झुक जाओ। इस तरीके की मैंने कई बार बातें की, मैं भी कई वीडियो में मैंने बोला है मुस्कान को झुक जाने के लिए। ठीक है, कि अगर सामने वाला झुक रहा है, अगर तुम दोनों की गलती के वजह से कहीं बच्चे का भविष्य ना खराब हो जाए। मगर कल की वीडियो देखकर सच में काफी ज्यादा तकलीफ हुआ, जहाँ पे मुस्कान बोल रही है कि मेरा जो मैनेजर है, ठीक है, मेरा जो चैनल हैंडल करता है वो काम, मतलब मेरा चैनल हैंडल करने से मना कर दिया है, छोड़ दिया है काम करना। ठीक है, और ये सारे ब्लेम जो है अपने दूसरी जो पार्टी है मुस्कान की, उसके ऊपर ब्लेम किया गया। अब यहाँ पे खुल के तो बात नहीं करी, मगर यहाँ पे मैं मुस्कान को एक चीज बोलना चाहूंगी। मुस्कान, पहला नंबर तो आप फोन करके उस मैनेजर से पूछो, राहुल नाम, एग्जैक्ट राहुल ही शायद बोली थी, तो उस मैनेजर से पूछो कि राहुल भाई आपने क्यों मेरा चैनल छोड़ा, क्यों मैनेज करना बंद कर दिया, क्या प्रॉब्लम थी, कौन किसने धमकी दिया। ठीक है, सब कुछ क्लियर करके, क्योंकि जब सामने से हम टोंटबाजी करते हैं ना, पिंच करते हैं ना, तो अगर सामने वाला गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो वो गलत साबित हो चुका है सामने वाला, कई ऐसा प्रूफ आया है। मगर बोलते ना कि जब तक प्रूफ सामने नहीं आता तब तक इस तरीके की बातें
करना शायद सही नहीं है। तो एक बार मुझे लग रहा है कि उस मैनेजर से कन्फर्म कर लो, या फिर मुस्कान इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रही है कि सामने वाला पार्टी ही मेरा मैनेजर को काम करने से मना किया है, तो हो सकता है मुस्कान बिहाइंड द कैमरा मैनेजर से बात भी किया होगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पे वो सब कुछ जब बोलते हैं ना कि हर बात में सबूत जो है ना सामने नहीं रखा जाता। जब बात बिगड़ जाती है, जहां पे लगता है कि हाँ वो मुझे झूठा साबित किया जा रहा है, यहाँ यहाँ पर मतलब इस जगह पे मुझे प्रूफ करना जरूरी है, बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, तब उस जगह पे हो सकता है इंसान प्रूफ लाकर इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ जो हादसा होता है ना, तो वो हादसा अचानक से नहीं होता, उसके पास कुछ न कुछ प्रूफ होता है, तभी वो इतना डंके की चोट पे इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी पर्सन बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस हिसाब से मुस्कान बात कर रही थी, रो रही थी, बहुत बुरा लगा कि मेरे बच्चे के पेट पे लात मारा जा रहा है, जिससे मेरा भरण पोषण चल रहा है, मेरे चैनल को खत्म करवाने की कई बार कोशिश की गई है, कई बार धमकी भी मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्कान जो है थोड़ी सी गुस्से में आके, बोलते हैं ना कि इंसान जब गुस्से में होता है ना तो वो अपना आपा खो देता है। अब जिस हिसाब से कोई भी लड़की हो यार, जो लव मैरिज शादी किया हो, पता चला कि मेरा ससुराल की फैमिली ही इस मेरा रिश्ता को बर्बाद करने में, तोड़ने में शामिल है, जहाँ पे पति पत्नी इतने खुशी खुशी रह रहे हैं। मुस्कान की ओल्ड वीडियो उठाकर देख लो, मुस्कान का पति भी उसके साथ कितना कंफर्टेबल है, मुस्कान भी उसके साथ इतना कंफर्टेबल है, मगर बच्चा होने के बाद कुछ ही समय बाद वो अचानक से ऐसे कैसे परिवर्तन हो गया, ऐसे कैसे परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे देखो, धीरे धीरे जो होता है ना कि धीरे धीरे बीज बोया जाता है, एक बोलते हैं ना एक फुंसी से फसाद बन जाना। ठीक है, तो अगर एक फुंसी उठा है और उस फुंसी को अगर हम इलाज नहीं कराएंगे ना, तो बहुत बड़ा फसाद बन जाएगा, बहुत बड़ा मतलब शरीर को नुकसान होगा। तो ठीक उसी तरीके से हो सकता है स्टार्टिंग में इग्नोर किया होगा चीजों को, मुस्कान धीरे धीरे सुन रही होगी, मगर स्टार्टिंग में चीजों को इग्नोर किया होगा कि हर जगह का तो यही काम है, ठीक है, ऐसे होते हैं। मगर यहाँ पे बिहाइंड द कैमरा है, तो मुस्कान के रिश्ते को खराब करने के लिए, पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति बहकाने के लिए, ठीक है, बहुत गहरे तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है। मतलब इस तरीके की चीजें हुई मुस्कान के साथ। ठीक है, मुस्कान की वीडियो के आधार पे मुझे इसी तरीके की चीजें लग रही है, जिस हिसाब से ये बंदी जल्दी रोती नहीं है। ठीक है, मुस्कान जो है उसकी आंखों में आंसू नहीं देखोगे, कितना भी वो कुछ भी कर ले, मगर इसकी आंखों में आंसू नहीं देखोगे, मगर वो अंदर से सच में मतलब वो टूट जाती है ना, सोचती है कि ये परिवार कितना जाहिल है, मतलब पूरी तरीके से मुझे मतलब मेरा कमाने का सोर्स को भी बंद करना चाह रहा है, मेरा एक मासूम बच्चा जिसपे वो मुस्कान आए दिन घमंड करती है। मगर एक चीज मैं मुस्कान को बोलना चाहूंगी, मुस्कान देखो, जो कस्में होती है ना, झूठ और सच दोनों पड़ जाते हैं। बोलते हैं ना कि हमारे इनवर्स जो हमारे दिमाग में, अगर हमारे दिमाग में नेगेटिविटी हमेशा रहेगा, या हम बार बार बच्चे की कस्में खाते हैं ना, तो झूठ और सच ऐसा नहीं कि कसम हमेशा सच का ही पड़ता है, झूठ का भी कसम पड़ता है। इसलिए मुस्कान, तुम जो भी कुछ भी करना है तुम करो, मगर प्लीज अपने बच्चे के बार बार कसम मत खाया करो, बार बार बच्चे की कसम मत खाया करो। ठीक है, और भी कुछ भी चीजों को लेकर आप कस्में दे दो या कुछ भी दे दो, मगर जिससे जो तुम्हें मतलब आगे का सहारा बनने वाला है, जिसके ऊपर तुम इतना गर्व करती हो, उस जिससे तुम इतना प्यार करती हो, जिसको तुम पूरी दुनिया मानती हो, कम से कम उसका कसम मत खाना। ठीक है, क्योंकि मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ बहुत सारे लोगों को, घर में भी मैंने सुना है कि कस्में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मतलब जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं उसका कस्में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो कसम झूठ और सच दोनों भी पड़ सकते। ठीक है, तो गाली दो, कुछ भी दो, अपने मन की भड़ास मिटाओ, रो चिल्लाओ, कुछ भी करो, मगर प्लीज अपने बच्चे की कसम मत खाना। ठीक है, सो बहुत बुरा लगा, और मैं बहुत सारे लोगों ने ये सजेशन दिया है मुस्कान को। अपने चैनल से रिलेटेड बात करी थी कि उसका मैनेजर जो है मुस्कान का काम छोड़कर चली गई है। ठीक है, और तो सभी लोगों ने सजेशन दिया है कि जो शिवानी कुमारी अरियारी का जो शिवानी कुमारी है, उसका जो मैनेजर अभिषेक है, उनसे आप संपर्क करो, उनका मदद लो दीदी, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से शिवानी का है जो मैनेजर है, बहुत अच्छे से उसका चैनल जो शिवानी कुमारी का हैंडल करते हैं, तो उनसे मदद लो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है। और एक कमेंट और मैं पढ़ना चाहूंगी, जहाँ पे मुस्कान की ननद का नाम लिखा हुआ है कि ननद ने अपनी जेठानी
अपनी जेठानी का चैनल डिलीट करवा दिया था, लेकिन वो बेचारी कुछ बोली नहीं। ये ननद क्या कर के मानेगी, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग रहना मुस्कान, इस तरीके की चीजें लिखी गई है। बहुत सारे मतलब मोटिवेट करने वाला कम। देखो यहाँ पे पब्लिक जो है ना, मतलब बेवकूफ नहीं होती। कुछ घर वाले लोग देखते हैं, कुछ बाहर वाले लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखा जाता है कि कौन बार बार धमकी देता है, कौन किस तरीके की धमकी देता है। मगर आए दिन कई बार ननद साहिबा ने बहुत सारे लोगों को धमकी दिया है, ठीक है, कि ज्यादा तुम बोल रही हो, तुम्हारा चैनल भी वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इससे मतलब लोगों के बीच में ना, मतलब वो इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो इस तरीके की चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे देखो जब मुस्कान इस तरीके की बातें करती है, तो मुस्कान को तो कमेंट में जो दूसरा पार्टी है उसका कमेंट ज़्यादा आना चाहिए ना, मगर यहाँ पे मुस्कान के सपोर्ट में सब कमेंट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि हो सकता है हो सकता है नहीं, मुस्कान सही है, ठीक है? मुस्कान सही है और मुस्कान के साथ सच में गलत हो रहा है। तो मुस्कान ने फिर से कल की वीडियो में चैलेंज दिया है कि तू अगर अपने बच्चे से, अपने बेटे के कसम देकर कि है तो मैं अगला तारीख बता देना, मैं बिल्कुल राफ साफ कर दूंगी, ठीक है। मैं कैसे, आप सब बोलते हो कि तुम झुक जाओ, तुम रिश्ते बचा लो, तो मैं कैसे झुकूं? एक मौका और मिला था, मगर देखो बिहाइंड द कैमरा मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सारी बातें करी। सो मैं मुस्कान को लास्ट में यही बोलना चाहूंगी, मुस्कान स्ट्रांग बनो, बहुत ही सोच समझ के सब कुछ डिसीजन लेना, ठीक है। और बाकी रही बात चैनल की, तो अगर ये बात कंफर्म है तो तुम्हें अपनी मन की बातें भड़ासे बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पेट पे लात मारी जा रही है, तुम्हारे बच्चे की भरण पोषण के ऊपर लात मारी जा रही है, ठीक है। तो तुम्हारा हक है कि तुम अपने लिए आवाज उठाओ, ठीक है। और बाकी सब कुछ मैनेजर से भी पूछ लेना कि किस कारण तुमने हमारा काम करना बंद कर दिया भैया, ठीक है। और बाकी मुस्कान को बहुत ज्यादा तकलीफ लगा, मतलब मुस्कान को देखकर। बाकी मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी तुम्हारे दुख तकलीफ है सब दूर करे, और आगे भी ईश्वर तुम्हारे साथ अच्छा ही करे, यही मैं प्रे करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।